नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम विशेषण के अगले दो भेद देखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने विशेषण के प्रारंभिक दो भेद देखे हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। आज के इस वीडियो में हम परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण ये दो भेद सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला भेद देख लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाण इस शब्द का मतलब है नापतोल करना या फिर मोजमाप करना, नापतोल करना, किसी चीज को नापना, किसी चीज को तोलना। आमतौर पर हम सारी चीजें तोलने के लिए, उसका नापतोल करने के लिए या फिर उसका मोजमाप करने के लिए हम कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किलो है, लीटर है, मिली है, ग्राम है, तोला है। ऐसे सारे परिमाण का इस्तेमाल हम किसी भी चीज का नापतोल करने के लिए करते हैं। इसका मतलब है नापतोल करने में सहायता करने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित किसी भी प्रकार की नापतोलात्मक जानकारी देने वाले शब्दों को या फिर किसी भी प्रकार की परिमाणवाचक जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 200 किलो, किलो। उसके बाद 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 300 मिली, 500 मिली, 1000 मिली, मिली। उसके बाद 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम। 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, तोला। इसका मतलब है किलो, ग्राम, तोला, मिली, लीटर, मीटर। 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, मीटर। ये सारे शब्द किसी न किसी चीज को नापने में सहायता करते हैं या फिर किसी न किसी चीज का नापतोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ यह है कि जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित किसी भी प्रकार की नापतोल करने वाली जानकारी मिलती है या फिर किसी भी प्रकार की संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित किसी भी प्रकार की मात्रा या फिर उसका परिमाण दर्शाने वाले शब्द हमें वहां पर अगर दिखाई देते हैं तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम के नापतोल के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि किलो है, मीटर है, लीटर है, मिली है, ग्राम है, तोला है। किलो, मीटर, लीटर, मिली या फिर तोला, ग्राम, ये सारे शब्द किसी न किसी चीज को नापने में सहायता करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखिए दोस्तों, पहला वाक्य है रामू 1 किलो आलू लाया। दिए गए वाक्य में रामू यह संज्ञा है। रामू इस संज्ञा से संबंधित संख्यात्मक या फिर परिमाणवाचक मात्रा दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? 1 किलो। रामू कितनी मात्रा में आलू लाया? रामू कितने प्रमाण में आलू लाया? रामू कितने मात्रा में आलू लाया? मात्रा, प्रमाण, किसी भी चीज का प्रमाण, किती प्रमाणामध्ये आपण एखादी वस्तू घेतली। रामू 1 किलो आलू लाया। रामू ने बाजार से कितनी मात्रा में आलू लाए हैं? 1 किलो की मात्रा में आलू लाए हैं। मतलब 1 किलो यह शब्द रामू इस संज्ञा के बारे में परिमाणवाचक जानकारी देता है, आलू की मात्रा बताता है, आलू कितनी मात्रा में लाए गए हैं, आलू कितने प्रमाण में लाए गए हैं, उसकी जानकारी देता है। इसलिए 1 किलो यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, गणेश के पास 2 मीटर कपड़ा है। वाक्य में गणेश यह संज्ञा है। गणेश इस संज्ञा के बारे में परिमाणवाचक जानकारी देने वाला शब्द है 2 मीटर। गणेश के पास होने वाला कपड़ा कितना लंबा है? गणेश के पास कपड़ा कितनी मात्रा में है, किती प्रमाणामध्ये कपड़ा है, किती लांब कपड़ा है? 2 मीटर। गणेश के पास 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर यह शब्द गणेश इस संज्ञा के बारे में परिमाणवाचक जानकारी देता है, उसके कपड़े की मात्रा बताता है। मात्रा, प्रमाण, प्रमाणामध्ये आहे, किती प्रमाणामध्ये आहे, कपड़े की मात्रा दर्शाने वाला शब्द है। कपड़ा कितनी मात्रा में है? 2 मीटर की मात्रा में है, इसलिए 2 मीटर यह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, करामत के पास 1 लीटर दूध है। करामत के पास कितनी मात्रा में दूध है? करामत कडे किती प्रमाणामध्ये दूध है? 1 लीटर। 1 लीटर दूध है, तो 1 लीटर यह शब्द करामती संज्ञा के बारे में परिमाणवाचक जानकारी देता है। करामत के पास होने वाली दूध इस चीज की मात्रा बताता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, गीता को 1 तोला सोना चाहिए।
गीता नामक जो लड़की है उसे कितनी मात्रा में सोना चाहिए? 1 तोला सोना चाहिए। 1 तोला, तोला यह जो शब्द है वो सोने की मात्रा दर्शाता है। सोना कितने प्रमाण में, कितनी मात्रा में चाहिए? तो 1 किलो की मात्रा में चाहिए। इसका मतलब है किलो, ग्राम, मिली, लीटर, मीटर, तोला, ये सारे शब्द किसी न किसी चीज का प्रमाण दर्शाते हैं, किसी न किसी चीज की मात्रा दर्शाते हैं। कौन सी चीज कितनी मात्रा में है उसका प्रमाण दर्शाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, विशेषण का चौथा और आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसका अर्थ उसके नाम के अनुसार ही लेना है। देखिए उसकी परिभाषा हमें सिखाती है, उसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह, वह, उस आदि, इन जैसे शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। देखिए दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण का अर्थ है कि जो सर्वनाम शब्द, मतलब जिन शब्दों का इस्तेमाल सर्वनाम के लिए किया जाता है, सर्वनाम के रूप में किया जाता है, ऐसे शब्द सर्वनाम दर्शाने वाले शब्द। इसका मतलब है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आते हैं, वाक्य में आने वाली जो संज्ञा है, संज्ञा से वाक्य में पहले आने वाला जो सार्वनामिक शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। आपको दिए गए वाक्य में संज्ञा ढूंढनी है और दिए गए संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम ढूंढना है। संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है। जो शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, ऐसे सार्वनामिक शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत आसान अर्थ है दोस्तों। देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण दर्शाने वाले या फिर संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह, वह, उस आदि, ये शब्द सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। चलिए अब ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता कैसे बताते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, वह बालक ईमानदार है। दिए गए वाक्य में संज्ञा ढूंढिए। दिए गए वाक्य में संज्ञा है बालक। संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम शब्द ढूंढिए। वह, बालक के लिए हमने सर्वनाम इस्तेमाल किया है वह बालक, तो मुलगा। वह, यह शब्द सर्वनाम है, वाक्य में संज्ञा से पहले आया है और संज्ञा की विशेषता प्रकट की है। बालक कैसा है? ईमानदार है। वह बालक ईमानदार है। कौन सा बालक ईमानदार है? वह, मतलब वह, यह शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता दर्शाता है, इसलिए उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, कितने सुंदर है यह फूल। वाक्य में संज्ञा कौन सी है? फूल। फूल यह संज्ञा है। फूल इस संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनामिक शब्द कौन सा है? यह। फूल के लिए सर्वनाम कौन सा इस्तेमाल किया है? यह फूल, यह फूल। यह शब्द फूल इस संज्ञा से पहले आकर फूल की विशेषता दर्शाता है। यह फूल कैसा है? सुंदर है। कितना सुंदर है? काफी सुंदर है। फूल की सुंदरता दर्शाने वाला सर्वनाम शब्द है यह, इसलिए उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उस औरत का नाम सीता है। देखिए, दिए गए वाक्य में संज्ञा है औरत, औरत यह संज्ञा है, सीता यह भी संज्ञा है। लेकिन इन दो में से जो औरत नाम की संज्ञा है, इस संज्ञा से पहले आने वाला शब्द है उस। औरत इस संज्ञा के लिए हमने उस इस सर्वनाम का इस्तेमाल किया है और उस यह सर्वनाम औरत की विशेषता बताता है कि उस औरत का नाम क्या है? सीता है। उसकी विशेषता क्या है? उसका नाम सीता है। किसका नाम सीता है? उसका, उस औरत का, उस औरत का नाम सीता है। उस मतलब उस यह शब्द सार्वनामिक जानकारी देता है, सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, इसलिए ऐसे शब्दों को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने विशेषण के भेद सीखे हैं। अपेक्षा करता हूं कि आज के इस वीडियो में सिखाए गए विशेषण के भेद आप लोगों के समझ में आ चुके होंगे। रुक जाते हैं यहीं पर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं। धन्यवाद।